नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम YouTube की श्रृंखला में जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी वीडियो डाल रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज विश्व से संबंधित जितने भी जो YouTube पर हमने वीडियो डाले हैं, जिसमें प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में पढ़ा और मरुस्थल के बारे में पढ़ा, तो आज हम यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जितने भी झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें आपको महान झील क्षेत्र के बारे में पहले के वीडियो में बता रखे और डिटेल से पहले के वीडियो में बता रखा है, और अगर कोई देखना हो आपको तो वो वहां जाकर आप देख सकते हो, वीडियो दोबारा से देख सकते हो। तो आज हम उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें जितनी भी है, जिसमें ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बेयर झील, ग्रेट साल्ट लेक झील और महान झील क्षेत्र जो कनाडा और अमेरिका की झील क्षेत्रों या इन क्षेत्रों के मध्य में स्थित है और सीमा पर उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बेयर लेक और ग्रेट साल्ट लेक, इन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे, विश्लेषण पूर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी झील है वो ग्रेट बेयर लेक या ग्रेट स्लेव झील। तो हमारी जो झील है वो ग्रेट बेयर झील। हम जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की झीलों में पढ़ेंगे ग्रेट बेयर झील, और ये झील है वो पूर्णत रूप से कनाडा में स्थित है, पूर्णत रूप से कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। झील है उसका नाम है ग्रेट स्लेव झील, वो भी उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील मानी जाती है। तो सबसे पहले जो झील है वो ग्रेट बेयर लेक है या ग्रेट बेयर झील है, कनाडा में स्थित है। उसके बाद में दूसरी झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील मानी जाती है। और इसी झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और इसी झील के तट पर येलोनाइक शहर स्थित है, जो सोने और चांदी के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। तो दूसरी जो झील है वो है ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील या ग्रेट स्लेव लेक। तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील ग्रेट स्लेव झील है। और इसी झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। यानी किस नदी का उद्गम होता है? मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। यानी मैकेंजी नदी है वो निकलती कहां से? ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, जो कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील है। उसके बाद में इसी झील के तट पर, यानी इसी के तट पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है येलोनाइक, जो सोने और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो येलोनाइक शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने और चांदी के लिए, सोने व चांदी के लिए। इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये जो शहर, इन नदियों के बारे में जो अध्ययन कराया जा रहा है वो आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो आरएस की हो, चाहे आरपीएस जो सेकंड ग्रेड की हो, उनके बारे में जितना भी पढ़ाया जाता है या फिर उसके लिए जो उपयोगी होता है उनके बारे में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्रेट स्लेव झील मैकेंजी नदी का जहां से उद्गम होता है, और इसी के तट पर जो येलोनाइक शहर है वो सोने और चांदी के लिए फेमस है। उसके बाद में तीसरी जो झील है उसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। ये भी कनाडा में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो कनाडा की प्रमुख झील है ग्रेट साल्ट लेक, और साल्ट से ही पता चल रहा है ये कैसी झील है, एक लवणीय झील है या नमक युक्त झील है। तो ये जो ग्रेट साल्ट लेक है वो कनाडा में स्थित है, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये है वो लवणीय झील है या नमक युक्त है। तो नमक युक्त झील है, नमक युक्त, यानी इसको कह सकते हैं लवणीय झील है, लवणीय झील, तो कनाडा में स्थित है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में हमने पहले के वीडियो में जो महान झील क्षेत्र पढ़ा उनके बारे में देख लेते हैं, इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर पूरा डिटेल से आपको ध्यान रखना या पढ़ना है तो दूसरे वीडियो को जाकर आप, हमने पहले से अपलोड कर दिए तो उनके बारे में देख सकते हैं। तो ग्रेट
ग्रेट लेक क्षेत्र, महान झील एरिया, महान झील क्षेत्र भी कह सकते हैं, महान झील क्षेत्र। और ये महान झील क्षेत्र है वो कनाडा और उत्तरी अमेरिका, यानी कनाडा और अमेरिका, यानी किसके, कनाडा व अमेरिका की सीमा, अमेरिका की सीमा पर स्थित झीलों को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी जो महान झील क्षेत्र है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित महान जो 5 झीलों का समूह है उनको महान झील क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें 5 झीलें आती है। तो सबसे पहले जो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, उसके बाद में मिशिगन झील, मिशिगन, तीसरी झील है वो यूरोन झील, यूरोन झील, उसके बाद में एरी और ओंटारियो, 5वीं है वो ओंटारियो। सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी है। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, और एरी और ओंटारियो के बीच में एक जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें थी, एक ही बोर्ड पर आपको बता दी गई है। इंपॉर्टेंट इतना ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। और जब भी आप ये पढ़ते वक्त या वीडियो देखते हो तो उस समय आप लिखा करो साथ साथ। अगर लेट कर देख रहे हो तो फिर अपने समय को भी बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपको झीलों के बाद में हम यूरोप की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो झील है लाडोगा, उसके बाद ओनेगा, उसके बाद वानर, साइमा, उसके बाद कोस्टोस झील, और यूरोप की सबसे गहरी झील उसका नाम है हार्डिंग डेल्स्वार्थ। इन झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम झील पढ़ेंगे, वो झील है लाडोगा झील, लाडोगा झील। और ये पूर्ण रूप से रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और ये स्थित है वो रूस में स्थित है, यानी रशिया, जिसकी राजधानी वो मॉस्को है। उसके बाद में दूसरी झील है वो ओनेगा, ओनेगा, ओनेगा झील, ये भी मीठे पानी की और रूस की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये रूस में स्थित है और रूस की दूसरी मीठे पानी की झील है। उसके बाद में तीसरी झील है, उसका नाम है वानर, वानर झील। और वानर झील है वो यूरोप का एक देश है स्वीडन, तो स्वीडन में स्थित है। और ये यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तो मीठे पानी की झील है और यूरोप की है वो तीसरी मीठे पानी की झील मानी जाती है, वानर जिसका नाम है। और स्वीडन जो यूरोप का एक प्रमुख देश है वहां स्थित है। उसके बाद में साइमा, साइमा, तो साइमा झील फिनलैंड, जो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, इन देशों में बहती है या वहां स्थित है। तो साइमा झील है वो फिनलैंड देश में स्थित है और यूरोप का प्रमुख देश माना जाता है। और ये देश है वो पोल्डरलैंड की श्रेणी में आते हैं। पहले आपको वीडियो में बता रखे हैं कि पोल्डरलैंड क्या होता है। और साइमा झील फिनलैंड, और ये यूरोप की चौथी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है और ये चौथी है। उसके बाद में एक झील और है कोस्टोस, कोस्टोस, और ये झील राइन नदी से जल प्राप्त करती है। राइन नदी है वो जर्मनी में बहती है और इसकी जो सहायक नदी है रूर, और रूर प्रदेश है वो कोयले के भंडार के लिए फेमस रहा है या प्रसिद्ध रहा है। और कोस्टोस झील है वो राइन नदी से जल प्राप्त करती है। कोस्टोस झील अपना जल किस झील से प्राप्त करती है, तो राइन नदी से जल प्राप्त करती है। और ये प्रमुख रूप से जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित है, जर्मनी व ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में यूरोप की एक अंतिम झील जिसका नाम है हार्डिन डेल्स्वार्थ नेट, हार्डिन डेल्स्वार्थ नेट, हार्डिन डेल्स्वार्थ नेट।
और यूरोप का प्रमुख देश नॉर्वे, और नॉर्वे में ये स्थित है, इनकी लोकेशन है वो नॉर्वे में है। और यह झील है वो यूरोप की सबसे गहरी झील मानी जाती है। यूरोप की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है हार्डिंगडलस्वाट लेक। तो यूरोप की सबसे गहरी झील, तो ये यूरोप की प्रमुख झीलों में जिसमें लाडोगा, ओनेगा, साइमा, वानर, कोस्टोस और हार्डिंगडलस्वाट झील जो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका की दो प्रमुख झीलें हैं, उनके नाम बता देता हूं। दक्षिण अमेरिका की दो प्रमुख झीलें, जिसमें एक का नाम है मराकाइबो, और ये वेनेजुएला में स्थित है। और ये तेल के भंडार के लिए फेमस है। वेनेजुएला देश वही जिसने 10 लाख का नोट जारी किया था गरीबी हटाने के लिए, और वेनेजुएला को विश्व सुंदरियों का देश माना जाता है। वहीं पर स्थित है मराकाइबो झील। उसके बाद दूसरी झील, उसका नाम है टीटीकामा झील, और ये झील है वो चिली और पेरू देश, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है चिली और पेरू में स्थित है, और उसी के दो देश माने जाते हैं जिसमें पेरू और चिली है। और वहीं पर स्थित है टीटीकामा झील, और ये झील विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, नौकायन झील। विश्व की सबसे ऊंची झील जो नौकायन मानी जाती है, नावें चलती हैं, उस झील का नाम है टीटीकामा झील। तो ये आज हमने जो पढ़ ली है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, उसके बाद में हमने पढ़ा यूरोप की प्रमुख झीलें, और उसके बाद दो झील इंपॉर्टेंट थी दक्षिण अमेरिका की, उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आगे भी इस प्रकार से ये वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।